प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं और आपको बताऊं आज ये सारे विदेशी भारतीय खाने का स्वाद और मजा लेने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ सुना? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा डिनर हो रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू और मोदी मेजबान हैं और दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर इसमें मेहमान हैं। इस डिनर पार्टी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आए, मैक्रो और मेलोनी जैसे बड़े बड़े नेता आए हैं। भारत मंडपम में ग्लोबल मंथन के बाद अब खाने का स्टॉल सजा है। गोलगप्पे से लेकर मसालेदार चटनी के साथ अब चर्चा हो रही है। मतलब भारत के स्वाद के साथ हो रहा है ग्लोबल संवाद। अब आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या क्या खाने में बना है। ये जितने नेता पहुंचे हैं इन्हें क्या क्या खाने में परोसा जाने वाला है वो आपको बताने जा रहा हूं। इनके लिए खास डिश, दुनिया का कोई शहर बचेगा नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये है तैयारी। जो जो नेता पहुंच चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम को आप देख रहे हैं एंथनी एल्बनीज, ऋषि सुनक आप आगे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के आगे आप देख रहे हैं जापान के पीएम फूमियो किशिदा, जो बाइडेन के हाथ में भी प्लेट है, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी खाने का मजा ले रहे हैं। ये सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं अंदर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं खाने में क्या बना है। खाने में वो चीजें हैं जो किसी के भी मुंह में पानी ला दे। देसी पकवान देखिए क्या है। बिहार के जो लोग हैं और बिहार के नहीं है वो भी जानते हैं, बिहार की लिट्टी चोखा भी है खाने में, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा भी है, बंगाल के रसगुल्ले भी बने हैं, ममता बनर्जी भी आई है वैसे, पंजाब का दाल तड़का भी है, और दक्षिण भारत का उत्पम, इडली और मसाला डोसा है। एक बात आप याद रखिए कि सारे राज्यों की स्पेशलिटी जो है, जो खासियत है, वो सब इसमें शामिल की गई है, जिससे हम दिखा सके कि हिंदुस्तान की विविधता क्या है। जम्मू कश्मीर से लेकर आप केरल तक चले जाइए, इधर नॉर्थ ईस्ट से आप गुजरात तक चले जाइए, अलग अलग राज्य, अलग अलग खाना, वो सब दिया गया। कर्नाटक का मैसूर का मसाला डोसा भी है, मालाबार का पराठा और वथक्कल भी है। यह है हर राज्य का खाना। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में स्ट्रीट फूड मशहूर है, वैसे विदेशों में भी स्ट्रीट फूड का बहुत चलन बढ़ गया है। स्ट्रीट फूड में क्या क्या है? चांदनी चौक से मुंबई चौपाटी तक का खाना है। इसमें दही भल्ला, समोसा, आलू टिक्की है जो उत्तर भारत में अच्छे खासे तरीके से खाई जाती है, भेलपूरी, गोलगप्पे और पापड़ी चाट है, दही पूड़ी, सेव पूरी और मिर्ची वड़ा भी है, वड़ा पाव मुंबई वाला, बीकानेरी दाल पराठा भी है, लीलवा कचौड़ी है, जोधपुरी कचौड़ी भी है। और अब देखिए सैलेड में क्या क्या है। देसी हरा भरा सलाद है, चना सुंदल है, और पास्ता और ग्रिल्ड वेजिटेबल सलाद भी है। साथ ही साथ अब आ जाइए मेन कोर्स की बात करते हैं कि खाना क्या खाना है। ये सब तो अभी सलाद और स्टार्टर हो गया। खाना है दाल सब्जी में काजू, मटर, मखाना, सब्ज कोरमा है, और पनीर लबाबदार है, पनीर तिल वाला है, ज्यादा ज्वार दाल तड़का है। इसके अलावा फॉरेस्ट मशरूम है, कटहल, गैलेट और कुरकुरी भिंडी भी है। ये वो वाले व्यंजन है जो अमूमन सभी ने चखे होंगे, खाए होंगे। तंदूर आलू है, केरल के लाल चावल हैं और वनम है। इसके अलावा प्याज जीरा का पुलाव है, जाफरानी गुच्ची पुलाव भी है खाने में, और खीरे का रायता है, सादा दही है, इमली की चटनी है। यानी ऐसे ऐसे खाने हैं जो विदेशी मेहमानों ने शायद ही पहले खाए हो। रोटी पराठे में क्या है? तंदूरी रोटी है, बटर नान, कुलचा है खाने में, मक्के की रोटी है, लच्छा पराठा है खाने में। अब देखिए प्रधानमंत्री एक चीज को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, वो है मोटा अनाज। अब मोटे अनाज में क्या है? देखिए मोटे अनाज को प्रधानमंत्री इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, भारत में मोटा अनाज होता है, इसका एक्सपोर्ट बढ़े। अब हर चीज से पीछे मकसद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग और किसान है। ज्वार का सूप है मोटे अनाज में, और कुट्टू के नूडल्स हैं,
इसके अलावा रागी के डिम सम है, यह मोटे अनाज में है। दही चटनी पर बाजरे की पत्ती भी है। अब स्वीट डिश, खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, इसके लिए जलेबी है, मलाई घेवर है, पिस्ता कुल्फी भी है। ये सारे इंतजाम है। अंगूरी रसमलाई है, केसर पिस्ता रसमलाई भी है खाने में, गाजर का हलवा है और अंजीर का हलवा है विदेशी मेहमानों के लिए। मोतीचूर के लड्डू, जोधपुरी मावा कचौड़ी है। यानी एक स्टॉल से शुरू करेंगे तो दूसरे स्टॉल तक पहुंचने से पहले ही पेट भर जाएगा। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, मलाई कुल्फी है, श्रीखंड है। ये सारे पकवान हैं। इसमें मिश्री मावा, खीर, पुडिंग, मेवे की मिठाई। मुझे लगता नहीं है मेन्यू का कोई और विकल्प बचा है। इतने पकवान हैं, इतने पकवान हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सुबह से लेकर शाम तक भी खाएंगे तब भी खत्म नहीं होने वाले हैं। अब जरा सुनिए, अमेरिकी प्रवक्ता है, उनका नाम है मार्गरेट मैक्लियोड, जिनसे हमारी सहयोगी सुचारिता ने बात की कि भारतीय खाना विदेशियों को और खासतौर से बाइडेन साहब को बहुत पसंद है, अमेरिकन को बहुत पसंद है। वो क्या कहनी है, सुनिए। हिंदुस्तानी खाना बहुत एंजॉय कर रही हूँ और यहाँ के मेरे सहेली दोस्त और सहयोगी को मिलने बहुत पसंद करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत से लोग आए हुए हैं अलग अलग देशों से। आपको लग रहा है वो भी इंडियन फूड उतना ही उनको मज़ा आ रहा है खाने में? जी, सब लोग अपना टेस्ट है, लेकिन मेरा ख्याल में काफ़ी बातचीत हो रही है इस शानदार मेज़बानी के बारे में। आपने सुन लिया, ये अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, खाने का इंतजाम करना और सारे ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए मुकेश परदेसी। उन्हें सुनिए जरा। राष्ट्रपति जी का रात्रि भोज है, उसमें सारे शिखर नेता होंगे, उनके स्पाउसेज होंगे और उनके सीनियर मिनिस्टर या और एक दो हाई रैंकिंग ऑफिशियल होंगे। फिर हमारे साइड से जो G20 सेक्रेटेरिएट से जुड़े हुए हैं विदेश मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, शेरपा और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, तो इस तरह से डिनर की व्यवस्था है। और ये एक तरह से इतने देश के लोग आ रहे हैं तो उनके भी स्वाद का ख्याल रखा जाएगा उस दिन? हाँ, हम जब मेनू बनाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि उनको भी पसंद हो, उनके स्वास्थ्य, उनके टेस्ट, उनका हेल्थ, हाइजीन, ये सब का ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर किसी को कोई एलर्जी है या कोई पर्टिकुलर फूड या एलिमेंट अवॉइड करते हैं तो हमारे जो प्रोटोकॉल या जो टीम है वो होटल के साथ बात करके उस तरह के आइटम्स को हटा देते हैं। अब आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। भारत मेहमान नवाजी में कितना आगे है, हिंदुस्तान के आगे कोई नहीं है। तैयारी करते हैं तो ऐसी करते हैं कि दुनिया याद रखे। यह है बर्तन, ये बर्तन है जो टेबल पर लगाए गए हैं जिसमें खाना खाना है। चांदी के बर्तन हैं, खास बनवाए गए, तैयार करवाए गए, महीनों पहले ऑर्डर दिया गया था। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये चांदी के बर्तन है जिसमें खाना परोसा जाना है। दुनिया क्या है मेहमानों को। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, खास तैयार किए गए। अगली तस्वीर देखिए जरा। चांदी के अलावा ये कुछ और बर्तन है, ये सोने के बर्तन है। सोने और चांदी के बर्तन में खाना परोसा जाएगा इन मेहमानों को। ऐसे बर्तनों में कभी खाना नहीं खाया होगा इन्होंने। अब आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बर्तन कहां से बनवाए गए सोने चांदी के, कब ऑर्डर दिया गया, किसने ऑर्डर दिया गया, कब तैयार किए गए, क्योंकि खास मेहमान आ रहे थे। और इससे भारत की साख, भारत का दम, भारत के अंदर क्या जज्बा है, क्या कर सकता है। आपके घर में मेहमान आते हैं तो जो सबसे शानदार बर्तन है उनमें ही खाना दिया जाता है, इसलिए खास तैयारी की गई। मेहमानों के खाने के लिए यह खास बर्तन बनवाए गए कि बाइडेन एंड टीम आ रही है तो बर्तन अच्छे हों। उन्होंने सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा है। इन बर्तनों में सोने की प्लेट, कटोरी और चम्मच है, तो चांदी की ट्रे, गिलास, जग और चमचमाती थाली भी है। इसके लिए बाकायदा जयपुर में एक कंपनी को ऑर्डर दिया गया था और G20 के मेहमान जयपुर के बने बर्तनों में आज खाना खा रहे हैं। जयपुर में से 15,000 सोने चांदी के बर्तन पिछले हफ्ते ही मंगवा लिए गए थे दिल्ली। इन बर्तनों को 200 कारीगरों ने 50,000 घंटे में तैयार किया है।
सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसने की खास वजह है भारत की चमकदार संस्कृति और विरासत दिखाना भी है। जो पुराने घर हैं उनमें आज भी चलन है इस तरह के बर्तनों में खाना। हमारे यहां तांबे के बर्तनों में खाने का भी चलन है। भारत में पहले राजा महाराजाओं के लिए खास थाली हुआ करती थी, उन्हें भी सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता था। इसी तरह बाइडेन सुनक जैसे नेताओं को भी खाना परोसा जा रहा है इन बर्तनों में। और आपको बताऊं, सोने चांदी के बर्तनों में खाना ज्यादा देर तक ताजा रहता है, मतलब इन बर्तनों में भारतीय भोजन का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालत ये होगी इन नेताओं की जो विदेश से आए हैं भारतीय खाना खाकर कि उंगलियां चाटने लगेंगे खाना खाकर। सुनिए जरा ये बर्तन कहां से बनवाए गए। जयपुर में जिस जगह पर हमारे सहयोगी अमरदीप उस जगह पर गए जहां ये बर्तन बनाए गए, जिन कारीगरों ने बनवाए उनसे बात की। सुनिए। दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। रिपब्लिक भारत ऐसा पहला चैनल है जो आपको उस जगह लेकर के आया है जहां पर तमाम दुनिया के शक्तिशाली लोग जिस टेबल पर बैठ कर खाना खाएंगे उनके लिए जो कटलरी सेट है, जिस थाली सेट है, उसको तैयार किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं उस फैक्ट्री से जहां पर हजारों की तादाद में, करीब 20 से 22 हजारों की तादाद में ये कटलरी सेट, चम्मच, फोक और थाली कटोरी जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कटोरी जो है ये सिल्वर कटोरी है, लेकिन इसमें गोल्ड जो है, गोल्ड लुक दिया गया है। इस गोल्ड लुक को किस तरीके से फाइनल टच दिया जा रहा है, एक एक चीज को बारीकी से जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। यहाँ पे आप पॉलिशिंग होते हुए उन कटोरियों को देखेंगे जिनको अंतिम टच दिया जा रहा है। ये वो कटोरी है, आपको दिखाऊंगा, जिस पर ये डिजाइन जो है वो बहुत अच्छी सी बनाई गई है और ये सिल्वर की कटोरी है। सिल्वर की कटोरी के साथ में ये छोटी सी प्लेट आप यहाँ देखेंगे जो कि चटनी वगैरह के लिए सर्व करने के लिए होती है। तो ये वो बर्तन तैयार हो रहे हैं जो आज भारत मंडपम में लगे हैं।